हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मार्कोनी ऑफ रूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि आपके 12th बोर्ड में, जेई में, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एक एल्कीन पर हाइड्रोजन एसिड को ऐड कराना है। ठीक है, तो आपके स्कूलों वगैरह में क्या बताया जाता है कि जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो उस पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, आप जिस पे ज्यादा हो उस पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे तो आप दोनों का हाइड्रोजन सेम देख रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? तो आपको कॉन्सेप्ट के बिना ये काम नहीं होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक एडिशन रिएक्शन होती है, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब नाम से ही लग रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। ठीक है, तो बेटा ऐड इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है, लेकिन जो पहले स्टेप में ऐड होता है या जो स्लो स्टेप में ऐड होता है उसी का नाम चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसमें स्लो स्टेप में ऐड किया जाता है। ठीक है, अब ये आपको पूरी मैकेनिक्स पढ़ाई जाएगी आगे, लेकिन मैं एक छोटे से क्वेश्चन से आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लो इसके दो केस बन सकते हैं कि जैसे पहले H+ मैंने ऐड कराया तो H+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल आया। कैसा आया बेटा? H+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल आया। तो अब H+ कहां पे आएगा? मान लीजिए H+ एक बार मैं यहां पे लाया तो यहां पर कार्बोकैटायन बन गया, एक बार H+ मैं यहां पे लाया तो यहां पे कार्बोकैटायन बन गया। तो बनाते हैं, देखिए जैसे CH3 CH2 CH+ CH2 और CH3। हम H+ को यहां पे लेके आए तो यहां पे क्या बन गया? हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अब यहां पे करते हैं CH3 CH2 CH2 CH+ और CH3। ठीक है, H+ को यहां ऐड किया तो यहां पे कार्बोकैटायन बन गया। अब बात आती है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो आप देखेंगे कि दोनों 2 डिग्री है भाई। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन डायरेक्टली एक एक कार्बन से लगा है, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री है, तो आप डिग्री के अकॉर्डिंग तो नहीं कर पाएंगे। फिर क्या आता है हमारा, आपने पढ़ा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 2 to 4 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं ये सीख लीजिए कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से डायरेक्ट लगे sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। इससे डायरेक्ट कार्बन ये लगा है और इससे डायरेक्ट कार्बन ये लगा है। ठीक, इसके 2 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक, इसमें देखिए इससे डायरेक्ट कार्बन ये लगा है और इससे डायरेक्ट कार्बन ये लगा है, इसके 2 और 3, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो एक बात और बताना चाहूंगा कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ये कम स्टेबल है। ठीक है, तो बेटा अब इस पे हमारा Br- एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, Br- एज अ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और हमारा स्टेबल कंपाउंड, मेजर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH Br और ये आपका CH3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी तो आप लोग क्या कर रहे थे, वो एक ट्रिक थी या हम लोग कह सकते हैं गधों वाला रूल था। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट वाला रूल। ठीक, तो अभी मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन के जरिए समझाया है, आपको पूरा मार्कोनी ऑफ रूल, पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल एलाइट PCMB ऐप को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और उसमें बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।